हेलो। चलो देखो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे भारत का प्राकृतिक विभाजन। भारत का प्राकृतिक विभाजन यही पढ़ रहे थे, है ना। तो भारत का प्राकृतिक विभाजन में हम लोग सबसे पहले ये देखे थे कि भारत का प्राकृतिक विभाजन है क्या। इसके साथ ही साथ देखे कि भारत में हमारा प्राकृतिक विभाजन का निर्माण, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, विकास कैसे हुआ, है ना भाई, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे। फिर देखे थे कि हमारा भारत जो है आप लोग का कौन से लैंड का हिस्सा है, कौन से लैंड का हिस्सा है, के साथ साथ हमारे भारत के अंतर्गत आने वाले सभी हमारे द्वीपीय क्षेत्र किसका हिस्सा है, कैसे निर्माण हुआ, ये सारे चीजों को हम लोग देखे हैं, है ना भाई। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे भारत में जब प्राकृतिक विभाजन हम लोग देखे थे तो कितने प्रकार से देखे थे, 4 से 5। मुख्य रूप से आप लोग को 4 से 5 याद रखना है, ठीक है। मुख्य रूप से कितना याद रखना है, 4 से 5। तो भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है हमारा 4 से 5 आप लोग को याद रखना है, 4 से 5। मुख्य रूप से आप लोग को 4 ही याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखे थे, पहला आप लोग का हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा जी, भारत का उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र जिसको हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से भी जानते हैं। दूसरा याद रखना, भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान। 10-15 मिनट मस्त समझ लो, फिर उसके बाद सबको लिखवाऊंगा, ठीक है। भारत का विशाल मैदान। तीसरा याद रखना है आप लोग को, तीसरा हो जाएगा जी हमारा प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय पठार के मैदान भी बोल सकते हो ना आप लोग। इसके बाद चौथा में हम लोग देख सकते हैं उत्तरीय मैदान, सॉरी, तटीय द्वीपीय क्षेत्र। अच्छा तुम्हारा है क्या, ठीक है। चौथा तो याद रखना, चौथा आप लोग का तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र के मैदान भी बोल सकते हो, ठीक है। तटीय द्वीपीय मैदान भी बोल सकते हो। इसको हम लोग तटीय को अलग करेंगे और मैदान को, द्वीपीय को अलग करेंगे तो 5 प्रकार भी हो सकता है। छठवा अगर हम लोग देखेंगे तो छठवा याद रखना, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, हमारे भारत में सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र पता है ना, थार का मरुस्थल, ये मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, याद रखना। इतने प्रकार से हमारा ये फिजिकल डिवीजन होता है, हमारे भारत का प्राकृतिक विभाजन होता है ना भाई, याद रखना इतना प्राकृतिक विभाजन। अब प्राकृतिक विभाजन में हमारा पहला जो देखेंगे, इसको हम चित्र के अनुसार देख चुके थे कल, कि हमारा जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है हमारे भारत के सबसे उत्तर में है ना भाई, भारत के सबसे उत्तर में है। भारत के विशाल मैदान हमारे भारत के बीचों बीच मध्य में है। तटीय द्वीपीय मैदान हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, जो समुद्री इलाका आप लोग का पूरा तटीय, जो आप लोग का 9 तटीय राज्य जो देखते हैं। हमारा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है आप लोगों का देखने को मिल जाएगा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में, है ना भाई। ये सारा टोटल हम लोग मैप में देख चुके थे, जैसे कि अभी देखें, देखो ये हमारा भारत देश। अब इस भारत देश में हमारा ये वाला जो हिस्सा था जी, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पूरा हमारा
उत्तरीय क्षेत्र, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, हाँ आ जाओ। उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, ये हमारा भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा पहला। ठीक है, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र जिसको हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं जी। क्लियर है। दूसरा, यहां पर आप लोग याद रख सकते हो, ये हमारा पूरा विशाल मैदान याद रख सकते हो, भारत का पूरा विशाल मैदान। ठीक है, याद रखना, भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, पूरा ये हमारा बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है पूरा मध्य में। ठीक है, याद रखना ये विशाल मैदान। तीसरा हम लोग देखे थे प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये हमारा पूरा जो तीनों क्षेत्र से घिरा होता है, जिसको पेनिनसुलर कहते हैं, समुद्र से तीन ओर से घिरने वाले क्षेत्र को हम लोग पेनिनसुलर कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय कहते हैं। इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आप लोग को याद रखना है हमारा पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, ये पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय का पठार मैदान भी बोल सकते हैं। याद रखना। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार 3। और चौथा हम लोग जैसे कि देखेंगे आप लोग का, तो यहां पर हमारा द्वीप समूह मिल जाएगा आप लोग को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा हमारा लक्षद्वीप, तो ये सभी हमारा द्वीप समूह मिल जाएगा। ठीक है, ये द्वीपीय समूह हो जाएगा अलग से। द्वीपीय समूह अगर बात करेंगे हम लोग, ये वाला एरिया तो हमारे भारत का क्या हो जाएगा आप लोग का, मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा जी। आप लोगों का कौन सा इलाका, हमारे राजस्थान क्षेत्र। ठीक है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का 4 हो गया मुख्य। इसको अलग अलग करेंगे हम लोग, तो अलग अलग करेंगे तो समझ जाना आप लोग 5 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये हमारा हो जाएगा आप लोग का 3 1 4। इसको अलग अलग कर देंगे, इसको भी लिख देंगे तो हमारा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, इतना क्लियर रखना, अपने माइंड में सेट रखना। ये हमारा उत्तर में उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, हमारा ये बीच में विशाल मैदान है, नीचे में हमारा पूरा आप लोग का प्रायद्वीपीय पठार है, और हमारा ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजस्थान राज्य की क्षेत्र की ओर। क्लियर है, इतनी बातें आप लोग को समझ में रखनी है। अब हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है आप लोग का इस प्राकृतिक विभाजन में, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। हमारे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पहला टॉपिक आप लोग का क्या आ जाएगा, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। तो याद रखना है, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पूरा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जी। तो देखो, समझना है हमें उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। पहला है आप लोग का भारत का उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी, हाँ जी, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पहला, ये हमारा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। इसको हम लोग अब मैप में देख चुके किस प्रकार से दिखाई देता है। ये अब हमारे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में आप लोग का ये पूरा टोटल एरिया, ये वाला समझना जरूरी है ना, समझ लो, लिखवा तो दूंगा। अरे यार, ये हमारा पूरा आप लोग का उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इसी को हमारा
पूरा ध्यान से इसको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल सीजीपीएससी और व्यापम में क्वेश्चन यहाँ से आना फिक्स रहता है, तय रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ये हमारा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, अलग से हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, इसको हम लोग बोल सकते हैं हिमालय पर्वत। ये हो जाएगा हमारा हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत के बारे में हमें समझना है। हिमालय पर्वत हमारा यह टेथिस सागर का हिस्सा है, ये बात क्लियर है, क्योंकि हमारा भारत भी ऑलरेडी टेथिस सागर का हिस्सा अर्थात अंगारा लैंड नहीं, हमारा गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर गोंडवाना लैंड का हमारा भारत हिस्सा है। उसी प्रकार ये हमारा जो आप लोग का देखा जाए हिमालय पर्वत, तो किसका हिस्सा हो जाएगा, टेथिस सागर का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, टेथिस सागर का। अब ये हिमालय को हम लोग देखेंगे तो इसको दो आधार से बांट सकते हैं। कितने आधार से, दो आधार से। एक याद रखना उत्पत्ति के आधार पर, जिसको उत्तर से दक्षिण के दिशा में कहेंगे। एक याद रखना आप लोग प्राकृतिक आधार पर या प्रादेशिक आधार पर, जिसको पूरब से पश्चिम के दिशा बोलेंगे या पश्चिम से पूर्व के दिशा बोलेंगे। तो याद रखना इसको दो आधार से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, विभाजन करेंगे। एक याद रखना अगर दिशा की बात करें, दिशा की, तो उत्तर से दक्षिण। अगर बात करेंगे फिर दूसरे में तो पूरब से पश्चिम। ये दो प्रकार से। उसको अगर हम लोग प्राकृतिक रूप से बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बांटेंगे, जिसको उत्तर से दक्षिण बोलेंगे। और दूसरा याद रखेंगे उसको हम लोग प्राकृतिक के आधार पर या प्रादेशिक के आधार पर या नदी के बहने के आधार पर। अभी समझा रहा हूं। ठीक है, चलो इसको अगर मैं बना के आप लोग को बताऊं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि समझना, इसको हम लोग बनाए अच्छे से। ये हमारा हिमालय पर्वत, ठीक है, जो पूरे हमारे उत्तर में लगा हुआ है। ठीक है जी, उत्तर में लगा हुआ है। याद रखना, अब इसको हम लोग दो भागों से बांटेंगे। ठीक है, ये हमारा हिमालय पर्वत है। इस हिमालय पर्वत को हम लोग दो आधार से बांटेंगे। हिमालय पर्वत है ये हिमालय पर्वत। इस हिमालय पर्वत को हम लोग दो आधार से बांटेंगे। ठीक है, दो आधार से बांटेंगे। एक याद रखना आप लोग उत्तर से दक्षिण की दिशा में। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, उत्तर से दक्षिण। और एक याद रखना आप लोग को पश्चिम से पूर्व बोल सकते हो या पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व याद रख सकते हो ये। ठीक है, एक याद रखना आप लोग को उत्तर से दक्षिण और दूसरा याद रखना पश्चिम से पूर्व। ये उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व जो हमारा है, इसको हम लोग और अन्य क्या क्या नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में हमारा पूछ दिया जाता है। उत्तर से दक्षिण की दिशा में हिमालय के कितने प्रकार, उत्पत्ति के आधार से हिमालय के कितने प्रकार। ठीक है, ये याद रखना। तो सबसे पहले ये उत्तर से दक्षिण को हम लोग बोलते हैं उत्पत्ति के आधार पर भी बोलते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी इसका हम लोग डिवाइड करेंगे। इसे पश्चिम से पूर्व को हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग को प्रादेशिक बोल सकते हो। प्रादेशिक मतलब प्रदेश मतलब राज्य, प्रादेशिक आधार पर बोल सकते हो, या नदी के बहने के आधार पर। नदी हमेशा जब बहेगी तो याद रखना अधिकतर 99% पूर्व से पश्चिम जाएगा, पश्चिम से पूर्व जाएगा अधिकतर, क्योंकि ढलान हमारा वैसा ही है, न कि हमारा सब उत्तर नहीं जाएगा सोन नदी की तरह। ठीक है, नदी के बहने के आधार पर, नदी के बहने के आधार पर, तो याद रखना एक प्रादेशिक हो जाएगा। ठीक, उसी को बोलेंगे नदी के बहने के आधार पर, इसी को पश्चिम से पूर्व या इसी को उत्पत्ति के आधार पर, सॉरी प्राकृतिक के आधार पर। ठीक है, इसी को क्या बोल सकते हो, प्राकृतिक के आधार पर, जो स्वयं रूप से बना है। कितना नाम दिख रहा है आप लोग को, 1 2 3 4। चाहे प्राकृतिक रूप से पूछे, चाहे नदी के बहने के आधार पर पूछे, चाहे पश्चिम से पूर्व की ओर पूछे, चाहे प्रादेशिक के आधार पर पूछे। ठीक है, भौगोलिक प्रादेशिक के आधार पर हमारे हिमालय के कितने प्रकार, 4।
उत्पत्ति के आधार पर 4, प्रादेशिक के आधार पर 4, नदी बहने के आधार पर 4, प्राकृतिक के आधार पर 4, पश्चिम से पूर्व के आधार पर 4, उत्तर से दक्षिण की दिशा में 4, उत्पत्ति के आधार पर 4। ये सब याद रखना है, दोनों में भी 4-4 प्रकार का होता है। अब उत्पत्ति के आधार पर हमारा कौन सी दिशा में आना है जी? हमें उत्तर से कहां आना है? दक्षिण आना है। ये उत्तर और ये दक्षिण, तो उत्तर से हमें कहां आना है? दक्षिण आना है। तो इसको उत्तर से दक्षिण में बांट के देखो, तो उत्तर से दक्षिण में बांट के देखो, देखो तो हम लोग आएंगे उत्तर से दक्षिण, तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा, और हमारा सबसे निचला हिस्सा हो जाएगा आप लोग का दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में और बीच में मिलेगा आप लोग का। ठीक है, 2 ठन और मिल जाएगा। देखो अब समझना, यहां पर अलग अलग कलर में बना रहा हूं मैं, सबको समझना है आप लोग को। पहला ऊपर हरा देखो, हम लोग उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर, किसके आधार पर? सॉरी, उत्तर से दक्षिण के दिशा के आधार पर, उत्तर से दक्षिण के दिशा के आधार पर हिमालय को कितने रूप में बांटे हैं? 4। और वो 4 क्या क्या है यहां पर पहले नाम जान लो। उत्तर से दक्षिण के दिशा में पहले नाम जान लो। उत्तर से दक्षिण के दिशा में हम लोग हिमालय को कितने प्रकार से बांटेंगे? 4 प्रकार से। उत्तर से दक्षिण के आधार पर 4 प्रकार, 4 प्रकार। अब बात करेंगे हम लोग 4 प्रकार में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। टीवीएस गाड़ी जानते हो? टीवीएस गाड़ी, टीवीएस, क्लियर है? टीवीएस गाड़ी, ठीक है। टीवीएस गाड़ी में अधिकतर जो है गाड़ी में लड़के मैन चढ़ते हैं। कौन चढ़ते हैं? लड़के लोग अधिकतर चढ़ते हैं। ठीक है, गाड़ी तो याद रखना टीवीएस एम। टी से ट्रांस हिमालय, टी से ट्रांस हिमालय, वी से बृहद हिमालय, एम से मध्य हिमालय, और एस से शिवालिक हिमालय। ये 4 हिमालय होता है, इसके अलग अलग नाम। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय को ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट मतलब महान, बड़ा, महान हिमालय भी बोल सकते हो, बड़ा हिमालय भी बोल सकते हो, बृहद हिमालय भी बोल सकते हो। ठीक है जी। एम में मध्य हिमालय या मिड हिमालय, बीचों बीच, बीच में है हमारा ये मध्य हिमालय। एस याद रखना शिवालिक हिमालय। क्या याद रखोगे? शिवालिक, ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक हिमालय। ये उत्तर से दक्षिण के दिशा में, जिसको हम लोग उत्पत्ति के आधार पर भी बोलते हैं। क्लियर है? उत्पत्ति का आधार भी बोलते हैं इसको, याद रखना। 4 प्रकार याद रहेगा। टी से क्या हो जाएगा? याद रखना ट्रांस हिमालय हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। ठीक है जी, ट्रांस हिमालय। दूसरा हो जाएगा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हम लोग ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, एम से हो जाएगा आप लोग का मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को लघु छोटा भी बोलते हैं। लघु हिमालय भी बोल सकते हो, छोटा हिमालय भी बोल सकते हो मध्य हिमालय को। ठीक है, मध्य हिमालय को आप लोग मिड हिमालय भी बोल सकते हो, मध्य में है तो। याद रखना एस से हमारा सबसे साउथ एरिया वाला, आप लोग का दक्षिणी हिमालय भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, याद रखना शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, याद रखना। ये इस प्रकार से आप लोग का ये हमारा उत्तर से दक्षिण के दिशा में हमारा हिमालय कितने प्रकार का हो जाएगा? 4 प्रकार का, उत्तर से दक्षिण के दिशा में, याद रखना। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण आएंगे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो पहला भाग हमारा ट्रांस, दूसरा ही वह भाग हमारा बृहद, तीसरा भाग मध्य और चौथा भाग शिवालिक। इस प्रकार से आप लोग का 4 भाग में हमारा पूरा जो है हिमालय बटा हुआ है। उत्तर से दक्षिण आ गए, उसी को हम लोग को पूरा प्राकृतिक आधार पर मैप में समझना है ये। ठीक है जी, याद रखना। तो ये हमारे ऊपर वाला हिस्सा आप लोग का क्या हो गया हमारा? बताओ आप। ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का हमारा ट्रांस हिमालय। क्लियर हुआ? ये ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा आ जाओ, नीचे में आप लोग बृहद हिमालय हो जाएगा। ठीक है, ये जो लाल कलर में कर रहा हूं समझ लो, ये आप लोग का बृहद हिमालय, ये हमारा हो जाएगा जी बृहद हिमालय। ठीक है, नीचे में आ जाओ आप लोग, नीचे में हो जाएगा हमारा
मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय। और लास्ट आप लोग का अंतिम आप लोग का क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, क्लियर है। इस प्रकार से हमारा उत्तर से दक्षिण के दिशा में देखा जाए तो हिमालय कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हमारा देखा जाए तो हो गया आप लोग का 4 प्रकार। ठीक है जी, 4 प्रकार में आप लोग आप याद रख सकते हो, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्लियर है, ये इतना समझ में आया, क्लियर है सबका। ठीक, ये तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर हो सकता है, टीवीएस याद रखोगे सब हो जाएगा। ठीक है, ये अब हम लोग देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में। तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में बांटेंगे तो हमें तो ऐसा बांटना पड़ेगा, क्या पश्चिम से हमें कहा जाने का, पूर्व, है ना भाई, वेस्ट से ईस्ट जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को अब ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो पूर्व पश्चिम से पूर्व जाओगे तो ऐसे बांटना पड़ेगा। अर्थात आप लोग का मान चलो ये हिमालय है तो ऐसे 4 भाग में बांटना पड़ेगा इसको, ना कि ऐसे। नीचे आते तो हम लोग ऐसे बांटते, है ना भाई, ऐसे बांटते उत्तर से दक्षिण में। लेकिन हमें कैसे बांटना है, अब पूरब से पश्चिम जाना है, पश्चिम से पूर्व, तो ऐसे बांटना पड़ेगा, है ना भाई। चलो देखो, तो उत्पत्ति के आधार पर देख लिए हम लोग। अब देख सकते हैं दूसरा हमारा हिमालय का जब विभाजित करेंगे तो प्राकृतिक या प्रादेशिक या नदी के बहने के आधार पर, या पूरब से पश्चिम के दिशा में। ठीक है, पश्चिम से पूर्व ज्यादा बेटर है, पश्चिम से पूर्व दिशा के आधार पर। ये इसके आधार भी हिमालय के हमारे कितने प्रकार, 4 प्रकार। ठीक है जी, 4 प्रकार। अब फिर से वही काम कर लो, फिर हिमालय को बना लो। ये हमारा हिमालय। ठीक है, अब हिमालय को हम लोग जब बांटेंगे तो इसको हम लोग 4 आधार से बांटेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से हम लोग जा रहे हैं, देखो ये पश्चिम से हम लोग कहां जा रहे हैं, पूर्व की ओर। ठीक है, याद रखना पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं। ये 4 प्रकार से। ठीक है, अब इसमें आप लोग को वो 4 प्रकार क्या क्या है नाम याद रखना है। ठीक, ये हमारा पहला याद रखना है जम्मू कश्मीर पंजाब क्षेत्र का हिमालय, जम्मू कश्मीर। ठीक है, पहला याद रखना है जम्मू कश्मीर पंजाब का हिमालय, पहला। ठीक है, दूसरा, ये पहला हो गया हमारा। दूसरा याद रखना आप लोग, दूसरा हो जाएगा आप लोग कुमायूं हिमालय, दूसरा हो जाएगा कुमायूं। तीसरा हो जाएगा नेपाल का हिमालय, नेपाल का हिमालय। और चौथा हो जाएगा आप लोग का असम का हिमालय। 4 प्रकार से। ठीक है, याद रखना है। तो पहला हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर पंजाब का हिमालय, दूसरा हो जाएगा कुमायूं हिमालय, तीसरा हो जाएगा आप लोग का नेपाल का हिमालय और चौथा हो जाएगा हमारा असम का हिमालय। क्लियर है ये? पीर पंजाल क्या होता है वो बाद में पढ़बे, तो पीर पंजाल एक श्रेणी है जेकर अंदर का दर्रा थे। ठीक है, बाद में पढ़ना।
ठीक है, अभी उसी में आएंगे हम लोग। पीर पंजाल वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो। ट्रांस हिमालय को फिर 4 भाग में बांटेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, आराम से। ठीक है, चलो देखो, जैसे कि हम लोग आप लोग का हिमालय को 4 भाग में बांटे है ना, हिमालय को 4 भाग में बांटे हैं, उत्तर से दक्षिण की दिशा में और पश्चिम से पूर्व की दिशा में। उसी प्रकार ट्रांस हिमालय को फिर बांटोगे। पहले हिमालय, हिमालय के बाद उसके 4 प्रकार, और भी कैसे, दो हिस्सा से, उत्तर से दक्षिण के से और पूरब से पश्चिम से, है ना, चाहे पश्चिम से पूरा बोल, चाहे पूर्व से पश्चिम, जो भी आप लोग का। फिर उसके अंतर्गत अब हमारा तो उत्तर से दक्षिण के दिशा में जो TVSM जो है हमारा, वो टी हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हमारे हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा, सबसे उत्तरी हिस्सा, सबसे उत्तर वाला हिस्सा, जिसमें आप लोग का क्या मिलेगा, उसी ट्रांस हिमालय में आप लोग का हमारे भारत का सबसे ऊंची चोटी आप लोग का K2 गार्डविन, ठीक है, 86-11 मीटर जो ऊंचाई है वही मिलेगा, हाँ, ट्रांस हिमालय में। और उसी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है आप लोगों का काराकोरम, तो काराकोरम में मिलेगा वो। तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम हिस्सा में हमारे भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड लार्जेस्ट पीक पॉइंट ऑफ और इंडिया इन वर्ल्ड। समझ रहे हो, ये सारे चीज आप लोग को समझ के पहले रखना है। मैं तो सारी चीज आप लोग को लिखवा सकता हूं, ठीक है, पहले समझ तो लो। ओके, पहले समझ लो अच्छे से। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को? इतना क्लियर हुआ क्या? और रिवाइज कराऊं? हो गया ना, क्लियर है, समझ में आ गया सबका? आगे बढ़ू मैं? ठीक, तो हिमालय हमारा 2 प्रकार से, ठीक है, 2 प्रकार से विभाजित किया, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व। उत्तर से दक्षिण में 4 प्रकार, पहला ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, 4 हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा आप लोग का प्राकृतिक, प्रादेशिक या नदी बहने के आधार पर 4, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। ठीक है, अब जिस प्रकार हमारा ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय, इसी प्रकार पहला हमारे इससे क्या बन जाएगा, ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय को फिर हम लोग 4 भाग में बांटेंगे, अंदर वाला हिस्सा, ट्रांस हिमालय को फिर अंदर से हम लोग बांटेंगे। पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा और चौथा, 1 2 3 और 4, फिर से 4 भाग में बांटेंगे, जिसको आप लोग 4 भाग का चौथा भाग को हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन इस हिस्सा है। एग्जाम में 3 ही लिया था, लेकिन आप लोग को 4 याद रखना है एनसीईआरटी के तहत। पहला याद रखना है आप लोग को काराकोरम, दूसरा याद रखना है हमारा लद्दाख क्षेत्र, तीसरा याद रखना है आप लोग को जास्कर, ठीक है, और लास्ट याद रखना है पीर पंजाल। अंदर से, ठीक है, एकदम अंदर गहराई है। फिर पीर पंजाल का और हिस्सा पाओगे, लेकिन उतना आप लोग को डीपली नहीं पढ़ाऊंगे, तो आप लोग डीपली हो जाओगे। ठीक है, मिलेंगे मेंस में कभी, जब आप लोग प्रीलिम्स निकाले, क्वालिफाई करके आओगे तो। ठीक है, तो याद करके रखना। ठीक है, पहला हो जाएगा आप लोग का काराकोरम, दूसरा लद्दाख, फिर जास्कर और पीर पंजाल। क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम, ट्रांस हिमालय के कितने भाग है? 1 2 3 4। आंसर लिया गया था 3, 4 नहीं लगाना है, 4 नहीं लगाना है। लेकिन वो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में नहीं आता। अगर वो पीर पंजाल रहे तो ऑप्शन में आप लोग लेना पड़ेगा, अब ऑप्शन को देखना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो क्वेश्चन पूछ दिया ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाला हिस्सा, अब लिख के ही बताऊंगा। निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा
नहीं। JKLM लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, जास्कर। कूट आ जाओ। ऑप्शन ए केवल, ऑप्शन बी केवल, ऑप्शन सी केवल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। केवल जे व के, केवल एल व जे, जे व एल, या ये हो जाएगा JKJL, KL, केवल एल। अब यहां पर देखो, देखो हिमालय से अंदर से आप लोग का, हिमालय के अंदर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय, ठीक है। आप लोग के पास दिया है 4, आप लोग के पास विकल्प है जो कूट के हिसाब से आप लोग को जवाब देना है जी। ठीक है, देखो पहला है लद्दाख, दूसरा है काराकोरम, तीसरा है पीर पंजाल और चौथा है जास्कर। JKLM के फॉर्म में दिया है। आप लोग के पास कूट के हिसाब से आप लोग को सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो आप लोग अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हमारे ऑप्शन के अनुसार आप लोग का अब जवाब देना है। सबको पता है हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारा ट्रांस हिमालय, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ट्रांस हिमालय। पूरा सो जाओ, नाम नहीं लूंगा, मैं बता रहा हूं। देखूंगा भी नहीं, नहीं तो तुम लोग सब पलट के देखोगे। मैं आपको कुछ बोल रहा हूं क्या? गर्मी लग रही है। गर्मी तो मेरे को भी लग रही है, लेकिन कई लोग मेरे को हॉट हो सर बोल दिया, तब फील कर रहा हूं। थोड़ा समय फील कर लिया, ठीक है, हॉट ही सही हो, अब मेरे को कूल नहीं होना है। ठीक है, नहीं तो क्या कूल है हम बोलते थे, हम लोग, ठीक है, दोस्त यार करके, बस अब क्या हॉट है हम ऐसे बोलते हैं। दैट्स जोकिंग। ठीक है, चलो देखो, तो याद रखना आप हमारा, देखो केवल जे व के, ठीक है, तो जे व के मतलब लद्दाख और काराकोरम, ये तो है ही। तो क्या ऑप्शन में देखो, बी में देखो जे व एल, तो क्या जे व एल ही है? नहीं है ना, इसमें श्रेणी नहीं है, केवल एल, केवल एल है, मतलब यही हमारे उसके श्रेणी का हिस्सा नहीं है ना भाई। अब लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम दो, आप लोग यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सीजीपीएससी या व्यापम का तो ऑटोमेटिक आंसर दिखेगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू हम लोग ऑप्शनल के अनुसार से हमें क्या लेना पड़ेगा? सी लेना पड़ेगा उपयुक्त। नहीं तो इसमें तो एल भी आ गए, नहीं तो इसको लेते तो। हाँ, क्वेश्चन हाँ नहीं है, तो नहीं है, कौन है, कौन है हिस्सा नहीं है? ट्रांस हिमालय का पीर पंजाल नहीं है। अब इन उपयुक्त में से कोई नहीं करोगे तो आंसर जम जाएगा क्या? है कैसे में नहीं है बताओ तो, जे वके नहीं है क्या? है ना भाई, काराकोरम लद्दाख है ना, लेकिन आप लोग को मैं शुरू में बता दिया 3 प्रकार मेन है करके, काराकोरम लद्दाख और जास्कर। चौथा सबसे दक्षिणी हिस्सा में आप लोग का पीर पंजाल कुछ हिस्सा में है, जिसको हमारा किताब जो है नहीं लेता, हमारे स्टेट पीएससी नहीं लेता। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा गया देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ट्रांस हिमालय। ठीक है, 4 हिस्सा है। अब आंसर जैसे लिया हम स्टेट पीएससी लिया, स्टेट व्यापम लिया, वैसे करना पड़ेगा हमें। इसीलिए आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो, केवल एल नहीं, जब ये तो है, जे तो है ही, के तो है ही, है ना भाई, आप लोग का एल तो है ही, लेकिन अब इसमें बच ही रहे कौन? आप लोग, सॉरी, एल तो है ही नहीं, मतलब आप लोग का बच कौन रहे? ऑप्शन एल ही तो बच रहे। क्या जे के व
जे व के को कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये हिस्सा है ट्रांस हिमालय का। अब माना कि एल नहीं है लेकिन जे को दे दिया है। जे तो है 100% है, लेकिन एल 100% नहीं है। और क्या उपयुक्त में से कोई नहीं ले सकते हो क्या? ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। अब बचा क्या? एक ही तो बच रहा है, तो उसको तो आंसर 100% लगाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं छोड़ के आ जाओगे। हाँ, लगा के ही आना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज को समझना है, ठीक है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर लगाना होता है। क्लियर है जी, याद रखना, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, जैसे कि अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है, कि ट्रांस हिमालय का ऑलरेडी हमारा इतना होता है। अब कुछ चीजें मैं समझा रहा हूं, ठीक है, समझना। अब इस सबको हमें डिवाइड कर करके अच्छे से अध्ययन करना है। ट्रांस हिमालय क्या है, बृहद हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है, शिवालिक। 2022-23 हमारा सीजीपीएससी क्वेश्चन, हमारे भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा, हिमालय का दक्षिणी हिस्सा कौन सा है करके, जो कि नवीनतम है, तो दक्षिणी वाला हिस्सा हमारा शिवालिक। और 2018 सीजीपीएससी क्वेश्चन क्या था, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बाद दक्षिणी हिस्सा में आने वाला हिमालय का नाम बताइए। मध्य हिमालय बाद में आने वाला, क्योंकि हम उत्तर से दक्षिण में बांट रहे हैं, ठीक है। यार फिर पूछा था ट्रांस और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय, बृहद हिमालय। ये सबको हमें आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, ठीक है ना। अब इसमें समझना है हमें, उत्तर से दक्षिण की दिशा जान गए, पूरब से पश्चिम दिशा जान गए। अब सबसे पहले आप लोग को ये हिमालय को समझो, पूरा एक ही बात में, पूरा भूखंड हिमालय की बात कर रहा हूं, समझना। हिमालय क्या बोलते हैं अंबेकेश्वरी, वो बगलों वाला है तो झुमरा थे, ठीक है। और नोनी जो काली की टी शर्ट वाली, तो बगलों वाला लड़का खाकी टी वो शर्ट वाला भी हल्का हल्का झुमरा थे। कमलेश्वरी तो सूद गिरही से, ठीक है। तुम लत के खराब लगा थी, के मजा आती, या तो नींद पूरा मजा आता है तो आ जाती है, या तो एकदम खराब लगती है तो नींद नहीं आती। खराब लगे तो जिंदगी खराब है, कैसे नींद आएगी? तो मेरे को पता चल गया कि रामायण मूवी चल रही है, और तुम्हार काका भतीजा भैया मन कहिया ना, रोहित चंद्र आला, रुद्र चंद्र आला, लुकेश चंद्र आला, मैं का करिया, हम नहीं करन, मैं नहीं करन। वहां जाना तो मोर पसीना कहां चुचवा के जाते ला, मैं नहीं करा था। चालू था, दबाओ, प्रेस द ग्रीन बटन। ठीक, दादरे पार्ले गोल्ड लेकर मेरे लिए, हाँ ठीक। चलो अब हम बात करेंगे आप लोग का किसके बारे में, हिमालय के बारे में। समझ लो हिमालय, देखो हिमालय में 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमालय का लंबाई, केवल हिमालय की लंबाई, ना ट्रांस हिमालय, ना बृहद, ना शिवालिक, ना मध्य, ना आप लोग का काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। किसका बात कर रहा हूं, हिमालय की बात कर रहा हूं। हिमालय की लंबाई कितना है, तो याद रखना आप लोग 2300 से 2500 किलोमीटर, 2300 से 2500 किलोमीटर याद रखना। पूरा हमारा जो हिमालय की जो लंबाई है, ये जो हमारा हिमालय की जो लंबाई है आप लोग का 2300 से 2500 किलोमीटर, यहां से लेकर के यहां तक हम लोग देखेंगे तो लगभग कितना है, 2500 किलोमीटर, याद रहेगा 2500 किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश में जाकर खत्म हो जाती है। सिंधु नदी के उद्गम से लेकर के, सॉरी, सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के आप लोग का ब्रह्मपुत्र के मोड़ में जाकर ये खत्म हो जाती है, जिसकी टोटल लंबाई आप लोगों का 2500 किलोमीटर है। तो एक ही क्वेश्चन याद रखना है, हमारे भारत में पर्वतीय हिमालय अर्थात हिमालय की लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर, याद रहेगा 2500 किलोमीटर। ये हो गया, ये लंबाई की बात हो गई, लेंथ की लंबाई बात हो गई। बात करते हैं हम लोग उसके चौड़ाई की, विड्थ की। अब चौड़ाई की बात करेंगे तो याद रखना ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा, तो याद रखना ये हमारा 400 से 160 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई 400 से 160, तो सर ये 400 से 160 होता क्या है, तो याद रखना पश्चिम क्षेत्र में इसका चौड़ाई जो है हमारे 400 है, और ये धीरे धीरे आप लोग का सिकुड़ते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश में 160 हो जाती है, ये उसकी चौड़ाई, ठीक है। फिर पूछा जाता है हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये आप लोग का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार हमारे टेथिस सागर के निर्माण से इसका उत्पत्ति हुआ है। आ रही बात समझ में,
क्योंकि हमारा ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना भाई। तो याद रखना पेंजिया, पेंजिया भूखंड था आप लोग का, है ना, उसी का हिस्सा है, समझ लो ये हमारा ये। तो इसका निर्माण वैसे हुआ है, जिसको हम लोग इसको दो आधार से बांट सकते हैं, एक आप लोग का उत्तर से दक्षिण के दिशा में, एक आप लोग का पूरब से पश्चिम के दिशा में। क्लियर है। जो उत्तर से दक्षिण के दिशा में बांटेंगे तो आप लोग का ये हमारा 4 प्रकार का, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। वो लघु बोला मतलब मध्य हिमालय को ही लघु कहते हैं। ठीक है, याद रखना। फिर आप लोग का ये पश्चिम से पूर्व में आप लोग का जम्मू कश्मीर या पंजाब, फिर आप लोग कुमायूं, नेपाल और असम का हिमालय। ये क्लियर, इतना बेस बनाओ पहले, ये बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब इधर हर एक चीज समझ में आएगी। याद नहीं हुआ, बेस नहीं बना तो आप लोग का चेस भी नहीं बनेगा, तो एग्जाम में चेस करना पड़ेगा ना। अब बताओ किसका समझ में नहीं आ रहा है और किसको याद नहीं हो रहा है। आराम से बिंदास बता सकते हो, आई कैन अंडरस्टैंड बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड टू मी, बता सकते हो। हाँ, ये देखो, ये जैसे कि मान के चलो हमारे इधर इसका चौड़ाई देखेंगे तो यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई टोटल कितना है जी, 400 हमारा किलोमीटर। ठीक, इसका चौड़ाई, जबकि हमारे धीरे धीरे सिकुड़ते हुए कितना बच गया आप लोग का 160। तो याद रखना ये हमारे भारत का हिमालय जो है आप लोग का पूर्व की अपेक्षा हमारे पश्चिम का चौड़ाई ज्यादा है। आ रही बात समझ में? पूर्व की अपेक्षा पश्चिम के जो इसका चौड़ाई है ज्यादा है। लेकिन हम बात करेंगे लंबाई, तो ये टोटल इसकी लेंथ लंबाई है, इसकी लंबाई जो है आप लोगों का कितना हो जाएगा, लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर। ठीक है, जो कि 4 भागों में बटा हुआ है, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। ट्रांस हिमालय हमारे भारत में हिमालय का सबसे उत्तरी पार्ट है, सबसे उत्तर वाला हिस्सा है। ट्रांस हिमालय हमारे भारत में हिमालय पर्वत का सबसे उत्तर वाला हिस्सा है, जहां पर पेड़ पौधे वनस्पतियों का अभाव होता है, खेती बाड़ी कम होती है, जहां पर पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी का हिस्सा मिलता है, जिसमें हमारे पूरे विश्व के दूसरी सबसे ऊंची चोटी आप लोग का केटू गाडविन, और भारत का सबसे ऊंची चोटी आप लोग का केटू गाडविन 8611 मीटर में मिल जाएगी। समझ रहे हो? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। लेकिन ट्रांस हिमालय के कौन से भाग का हिस्सा है? काराकोरम का हिस्सा है हमारा वो केटू गाडविन, काराकोरम का। ठीक है, हिमालय ट्रांस काराकोरम, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? फिर उसके बाद देखेंगे हमारा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय हमारे पूरे हिमालय का सबसे बड़ा हिमालय, ग्रेट हिमालय, जिसमें पूरे हमारे विश्व के सबसे ज्यादा पर्वत पहाड़ मैदान उसी में आते हैं। पर्वत पहाड़ ज्यादा आएगा, जैसे कि नंदा देवी, जैसे कि मकालू पर्वत, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, जैसे कि कामेट, जैसे कि अराकानोमा, जैसे कि आप लोग का ये हमारा धौलावीरा, जैसे कैलाश पर्वत। टोटल सब कहां मिलेगा आप लोग का? बृहद हिमालय में मिलेगा। बृहद हिमालय के बाद हम लोग जब अध्ययन करेंगे मध्य हिमालय के बारे में, तो मध्य हिमालय हमारे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के उसके दक्षिणी हिस्सा है, जिसमें आप लोग का दार्शनिक स्थल के रूप में ज्यादा आप लोग का यहाँ पर स्थान मिलेगा। दार्शनिक रूप में याद रखना, दार्शनिक रूप में मिल जाएगा आप लोग का हमारा दर्शन कुल्लू मनाली, सर देहरादून, समझ रहे हो ना? ये सब हमारा अच्छा मसूरी, ये सब आप लोग का दार्शनिक स्थल के रूप में कहां मिलेगा? मध्य हिमालय में मिलेगा। फिर बात करेंगे हम लोग शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हमारे हिमालय का सबसे नवीनतम हिस्सा है। इट इज अ न्यू पार्ट ऑफ हिमालय। हमारे यह आप लोग का हिमालय के सबसे नया वाला नवीन पार्ट कौन सा करके पूछा जाएगा तो शिवालिक हिमालय, जो हमारे हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग है। ये बस खुद से एक्सप्लेन हो रहा है, अब मैं कर नहीं रहा हूं, ये बता रहा है। वैसी ऐसी आप लोग को अंडरस्टैंडिंग रखनी, कॉन्सेप्ट पे क्लियर रखना है। जो चीजें बातें याद रखनी हो हमारे किताब से भी मिल जाए कुछ चीजें, बाकी मैं सर जितना दे रहा हूं आप लोग के लिए वो पर्याप्त है, बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ये याद रखना। जिसमें कि हम लोग बात करने वाले थे आप लोग का ट्रांस हिमालय, सॉरी हिमालय के बारे में बात कर रहे थे। अब टोटल सब को हमें प्रॉपर एक अच्छे से नोट से बनाना पड़ेगा। ये तो आप मैं समझा दिया, अब बच गया आप लोग को लिखना कैसे। ठीक है, तो लिखोगे 10 मिनट कि अब कल लिखोगे? अब कल क्लास करना सर, तो आ गए, ठीक है ना? तो ये आप लोग अच्छे समझ के एक बार और आइएगा। अब देखो टेस्ट की बात, अब टाइपिंग हो पाई हो तो कल टेस्ट लूंगा मैं, नहीं हो पाई तो अगले टेस्ट करेंगे, है ना भाई? मतलब अगले दिन करेंगे। पहले टाइपिंग हुई कि नहीं पहले मेरे को जानकारी नहीं है अभी, है ना भाई?
ये तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय इसी घड़ी पर, तब तक के लिए जय।